दोस्तों, थोड़े दिन पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में एक जंग स्टार्ट हुई थी और उसी टाइम हमने ये देखा था कि भारत ने सिंधु जल समझौते को रोक दिया था। अब यहाँ पे इसी सिंधु जल समझौते को लेके भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने एक स्टेटमेंट दी, जिसके चलते हुए पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ने भी एक स्टेटमेंट दी और उन्होंने धमकी दी है भारत से जंग करने की। तो जानेंगे इस वीडियो में सब कुछ, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें ताकि हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो सके। यहाँ पे लिखा गया है, इंडिया ने जल रोका तो पाकिस्तान युद्ध करेगा। ये बात बिलावल भुट्टो, जो कि पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री हैं, इन्होंने कही है। और यहाँ पे अगर आप न्यूज आर्टिकल देखोगे तो बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स में इस न्यूज को कवर किया है। शाह की टिप्पणी पर बिलावल का तंज, बोले भारत ने सिंधु नदी का जल रोका तो पाकिस्तान युद्ध करेगा। इस तरीके के अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे लिखा गया है हाईलाइट में, भारत ने सिंधु जल संधि रद्द की, पाकिस्तान में पानी की किल्लत। बिलावल भुट्टो ने भारत को युद्ध की धमकी दी। बिलावल ने भारत पर आतंकवाद को हथियार बनाने का आरोप लगाया। अब बात करते हैं आगे की तरफ, इस न्यूज में थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। देखो, आप सभी को पता है कि किस तरीके से भारत के जम्मू एंड कश्मीर में कुछ आतंकवादी आए और उन्होंने भारत के लोगों के ऊपर अटैक किया, जहां पे 26 भारतीय मारे गए। ये सारी चीज होने के बाद भारत ने क्या किया, सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर दिया। और यहां पे जब सिंधु जल समझौते को सस्पेंड किया तो पाकिस्तान बिल्कुल दुखी हो चुका था। पाकिस्तान के अंदर पानी की समस्या जो है वो पैदा हुई। अब जब पाकिस्तान के अंदर पानी की समस्या पैदा हुई तो पाकिस्तान ने भी थोड़ा बहुत कुछ किया। उन्होंने कहा कि जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान उस शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड करता है। ये सारी चीजें चलती गई और भारत ने इस आतंकवादी हमले का जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च करके। और पाकिस्तान के जो एयर बेसिस हैं उनको उड़ाया गया और पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया भारत की सेना ने। ये सारी की सारी चीजें हुई और पूरी दुनिया ने इन चीजों को देखा कि किस तरीके से भारत ने आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, वो भी पाकिस्तान में भारतीय सेना गई और आतंकवादियों को मार के आई। ये सारी चीजें चल ही रही थी। फिर पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट करी कि हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम भारत से लड़ पाए, तो भारत ने उनके रिक्वेस्ट करने पे इस ऑपरेशन सिंदूर को सस्पेंड कर दिया या फिर रोक दिया। जबकि भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर आगे ऐसी कोई चीज हुई फ्यूचर में तो भारत इस चीज का जवाब भी ऐसे ही देगा जैसे इस बार ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके दिया। यहां पे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी थोड़ी सी एंट्री मारी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुकवाया गया है उसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट अमेरिका का बनता है। और अमेरिका ने कहा कि हमने ही इस युद्ध को रुकवाने की अपील करी है दोनों कंट्रीज की तरफ से, जबकि भारत ने इस बात को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। और पाकिस्तान के जो आर्मी जनरल हैं उन्होंने तो ये कह दिया कि सही बात है, राष्ट्रपति ट्रंप ने ही ये युद्ध रुकवाया है और इसके चलते हम राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दिलाना चाहते हैं और हमारी तरफ से ये बंदा डिजर्विंग कैंडिडेट है नोबेल शांति पुरस्कार का। ये बात पाकिस्तान के आर्मी जनरल ने कही, फील्ड मार्शल ने कही, आसिम मुनीर ने। उसके अगले ही दिन यही अमेरिका क्या करता है, ईरान के ऊपर अटैक करता है। दे दिया इसको, देव जल्दी से देव इसे नोबेल प्राइज, ठीक है। ये आपके साथ हुआ सारी चीजें। अब इसके बाद क्या हुआ, अब पाकिस्तान के आगे पानी की समस्या और पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज की तो बात ही ना करो, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी एक है और उसके नेता हैं बिलावल भुट्टो। ये पाकिस्तान के अंदर पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं और पाकिस्तान के राष्ट्रपति इनके बाप हैं और इनकी माता पहले पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं और पहली महिला प्रधानमंत्री थी बिलावल भुट्टो की मां पाकिस्तान की। उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ये सारी की सारी चीजें हुई। अब उसके बाद ये बिलावल भुट्टो जो है वो स्टेटमेंट देता है। पहले भी इन्होंने स्टेटमेंट दी थी, उस टाइम भी हमने जवाब दिया था। पहले इन्होंने स्टेटमेंट दी थी या तो सिंधु नदी में जल बहेगा या भारत के लोगों का खून बहेगा। अभी रिसेंटली भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने क्या किया, भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने एक स्टेटमेंट दी कि जो सिंधु जल समझौता 1960 में किया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसको सस्पेंड ही रखो, इसे दोबारा कंटिन्यू ना करो। पाकिस्तान बौखला गया। पाकिस्तान ने कहा यार ये तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी हमारी अगर पानी रोक दिया या सिंधु जल समझौता खत्म कर दिया तो
तो पाकिस्तान के एक दिग्गज नेता बिलावल भुट्टो जो है वो सामने आते हैं और बोलते हैं कि भाई देखो पानी मत रोको, और ये सिंधु जल समझौता अगर आप रोकते हो तो ये यूएन का उल्लंघन है, यूएन का जो चार्टर है उसका उल्लंघन है, ये बात कही। और साथ में पानी को डाइवर्ट भी नहीं कर सकते तुम, और ये जो सिंधु जल समझौता है ये बाध्य है भारत पे भी और पाकिस्तान पे भी, तो भारत तो ऐसा नहीं कर सकता। ये बात बिलावल भुट्टो ने अलग अलग न्यूज़पेपर में कही। यहाँ पे लिखा गया है, पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया था। उसके बाद से पाकिस्तान में पानी की भारी किल्लत हो रही है, कई स्थानों पर सूखे की नौबत आ गई है। देखो बहुत सारे पाकिस्तानी एक्टर हैं, यूट्यूबर हैं, इंस्टाग्रामर हैं, उन्होंने बहुत सारी रील बनाई कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, पाकिस्तान में कितनी पानी की कमी है, वो हमने भी देखी। यहाँ पे क्या लिखा गया है, पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर भारत को गिद्दड़ भभकी दी है और युद्ध की बात छेड़ दी है। बिलावल ने कहा कि अगर भारत ने सिंधु नदी का जल रोका तो पाकिस्तान युद्ध करेगा। यह बात इन्होंने करी है, पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री। भाई इस पूर्व विदेश मंत्री को यह समझना चाहिए कि इस बार भी तुमने कोशिश करी थी, पर तुम्हारी एक भी मिसाइल भारत के अंदर अटैक नहीं कर पाई, भारत को नुकसान नहीं पहुंचा पाई। तुम्हारी मिसाइल्स को हमने रास्ते में ही खत्म किया, और तुम्हारे जो ठिकाने थे आतंकवादियों को उन्हें तबाह किया गया। तुम्हारे एयर बेसिस जहां से तुम अटैक करने का प्लान बना रहे थे और अटैक करने की तैयारी थी, उससे कुछ घंटे पहले ही हमने तुम्हारे एयर बेसिस को भी उड़ाया। तो अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए कि भारत के साथ पंगे लेना मतलब मौत को दावत देना है पाकिस्तान के लिए। और ये ऐसे ही मुझे लगते हैं शकल से भी कि ये पाकिस्तान के लोगों का भला नहीं करना चाहते, पाकिस्तान के लोगों को उजड़वा देंगे बहुत अच्छे तरीके से। और पाकिस्तान के आर्मी जनरल की बात करें तो कहां गए, अमेरिका गए राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने, वहां पे इतने बुरे बुरे नारे लगाए गए उनके खिलाफ में, कहा गया कि ये तो लाहौर के लोगों का कातिल है, ये तो इस्लामाबाद के लोगों का कातिल है। इस तरीके के नारे जो हैं अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के आर्मी जनरल के खिलाफ लगे, जो कि काफी बुरी बात है आर्मी जनरल के बारे में। ठीक है, यहाँ पे ये शो होता है कि जो पाकिस्तान के अंदर पावर है वो पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है, पाकिस्तान के अंदर पावर प्रधानमंत्री के पास नहीं है, पाकिस्तान के अंदर पावर है पाकिस्तान के आर्मी जनरल या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पास में, जो कि आपका लोगों को भी पता है और लोगों ने विरोध किया था अमेरिका में बहुत ज्यादा। और काफी शर्मिंदगी की बात है आसिम मुनीर के लिए, पर वो बेशरम ही है, उनके लिए शर्म की बात है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात आपके लिखी गई है। अमित शाह की टिप्पणी से बिलबिलाया पाकिस्तान, बिलावल बोले भारत ने सिंधु नदी का जल रोका तो पाकिस्तान युद्ध करेगा। तो इन्हें थोड़ी सी एक दो कोल्ड ड्रिंक पिलाओ, थोड़ा बहुत पानी पिलाओ, इनके पास नहीं है, भारत से भेज देंगे पानी। ठीक है, ये बोतल जो है मेरी ये भेज देंगे भाई इनके पास पानी की, और उसके बाद इन्हें पानी पिला देना ताकि ये शांत हो और समझ में आए कि बेटा बाप से पंगे नहीं लेता। ठीक है, जिसको जन्म दिया उसके सामने नहीं बोलते हैं। ठीक है, जिससे अलग हुए हो उसके सामने नहीं बोलते हैं, औकात में रहना चाहिए। जितनी तुम्हारी पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा तो हमारे उत्तर प्रदेश में है। अगर तुम्हारे देश में आके थूकना भी स्टार्ट करेंगे ना तो बाढ़ आ जाएगी। तुम्हारे देश में इतने लोग हैं भारत के अंदर। ठीक है, तो इन्हें थोड़ा सा समझाओ जाके आराम से कि भाई थोड़ा सा समझो। ठीक है, वरना तुम्हारे इतने लगेंगे समझ भी नहीं आएगी। और तुम्हें पता ही है यार, क्या बात करें नकली आदमियों के बारे में, यही है। ठीक है, बकवास करते हैं। और गृह मंत्री ने कह दिया कि इसे तो सस्पेंड रखो तो ही फायदा है, सालों को मरने दो प्यासा। ठीक है, अपने आप को कात याद आ जाएगी कि बाप से कैसे पंगे लेते हैं। तो मिलेंगे एक नए सेशन में नई न्यूज़ नई अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। और ज़्यादा ही बुरा बोल दिया पाकिस्तान को, तो आपको अगर हर्ट होता है, आप पाकिस्तानी हैं, तो भाई इस वीडियो को ना देखें। ठीक है, और रिक्वेस्ट है मेरी, सभी इंडियंस इसे सपोर्ट करें और पाकिस्तान के इस तरीके के एजेंडा जो कहते हैं ना धमकी देने वाले, उनको थोड़ा सा देश का साथ देके कहीं ना कहीं दूर भगाएंगे।